आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसको क्लीनिंग करूंगी क्योंकि रात में मैं सोने जा रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा भयंकर नींद आ रही थी, तो मैं ऐसे जैसे तैसे सो के चली गई हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लीनिंग करती हूँ और फिर उसके बाद अपने स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। नया साल आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने ना न्यू रेजोल्यूशंस लिए होंगे और अपने माइंडसेट चेंज किया होगा। उनमें से एक मैं भी हूँ। नीट में सिर्फ फाइनली ना 4 महीने बचे हैं, इसलिए अब मैंने ना रोज़ अपने टू डू लिस्ट में हाफ पोर्शन रखती हूँ रिवीजन के लिए और हाफ पोर्शन रखती हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ ना, तो 5 आवर नया पढ़ती हूँ, 5 आवर्स का रिवीजन करती हूँ। मेरे साथ ना ऐसा होता है कि आगे का जल्दी जल्दी कवर करने में ना पीछे का मैं भूल जाती हूँ। चलो आज की टू डू लिस्ट को बताती हूँ और बनाती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। और अभी सुबह के ना अप्रॉक्स 3:50 हो रहे हैं। मेरे न्यू ईयर का पहला रेजोल्यूशन जो था वो सुबह जगने का था। पिछले पूरे साल मैं चाहती तो थी सुबह 3:30 में जगूँ, बट 2-4 बार जग पाई और उसके बाद इस चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फाइनली मैंने ये रेजोल्यूशंस ना इस साल डे 1 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर एजेस मेरी अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन स्टार्ट हुई है। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। साइड बाय साइड मेरा यकीन 2.0 बैच से लगभग क्लास भी होते जा रहा है और रिवीजन के लिए मैं प्रचंड बैच से रिवीजन कर रही हूँ। हाँ, मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है। आज मेरे को कंप्लीट करना है थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे मेरे 5 चैप्टर्स हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है, जिसमें से मुझे थर्मोडायनेमिक, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन दोनों का मुझे रिवीजन करना है और सॉल्यूशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे कंप्लीट करना है और मैंने अपना जो टाइमर है वो सेट कर दिया है। और ना जब से मैंने ये टाइमर सेट करके पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मुझे ना पता चलता है कि मैं 10 घंटे तो टेबल पे बैठी रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी कितने आवर की होती है। तो इसके कारण ना मैंने ये इस तरह से टाइमर सेट करना स्टार्ट किया है, जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। जैसे मैं मैक्सिमम मेरा अभी 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ कि 10 आवर में मैक्सिमम मेरा 6 घंटा या फिर 7 घंटा होता है, जहां मैं प्रोडक्टिव स्टडी कर रही होती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो यहाँ से मैं ऐसे पॉज कर देती हूँ, फिर आऊंगी, फिर पढ़ने स्टार्ट करूंगी, तो फिर यहाँ से मैं फिर ऐसे मतलब जो भी है आप लोग देख ही रहे हो। तो इस तरह से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था प्रचंड बैच से, और रिवीजन करने के लिए मैं अपना शॉर्ट नोट्स खोलती हूँ सामने और एक रफ कॉपी खोलती हूँ और उसके थ्रू अपना रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करने के लिए मैं या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करती हूँ, फिर शॉर्ट नोट्स देखती हूँ और चैप्टर वाइज ना टेस्ट कर लेती हूँ। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं उसको फिर से नोट्स के थ्रू देख लेती हूँ। अगर बात करें कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है, तो केमिस्ट्री में ना फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा ही कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन वाले फेज़ में हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अभी ना हाफ पोर्शन बच रहा है। आई होप कि इनऑर्गेनिक तो जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक रह जाएगा। अगर बात करें बायोलॉजी की, तो उसमें ना मेरे मैक्सिमम 11th के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 12th का अभी सिलेबस ना हाफ से भी ज़्यादा बच रहा है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं जो पुराना पढ़ी हूँ ना, उसको 2-4 दिन में अगर मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो वो भी मेरा सफ़ा सेट हो जाता है। रिवीजन करना मेरे लिए तो बायो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायो क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में ही ज़रूरी है। यहाँ मैंने थर्मोडायनेमिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैंने थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब सोच रही हूँ ना कि डीपीपी लगा लेती हूँ, तो इसमें डीपीपी 8 तक है, देखते हैं जितना हो पाएगा। पहले डीपीपी 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपना 8वां डीपीपी कंप्लीट कर लिया है। एज यू कैन सी, इसमें देखो कितने थे। अच्छा, मेरे 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, और अगर डीपीपी 2 में देखा जाए तो इसमें एक भी गलत नहीं हुआ है। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको। मैंने ना 2.5 घंटे का टाइमर लगाया था, इसमें से सिर्फ 60 मिनट बच रहे हैं। मेरे को 2.5 घंटे लगे हैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने में। अब थोड़ी देर का ब्रेक लेती हूँ और फिर स्टार्ट करूँगी अपना सेशन 2। 1 hour later. यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट किया। थोड़ी नींद सी भी आ रही है, बट आई विल ट्राई कि मैं नहीं सोऊं। और यस, ठंडियों में ना अच्छा खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आज मैंने खाया पराठा, पनीर आलू की सब्जी और भुजिया था। चलो फिर से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
सो यहाँ मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और अब बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की। सो यहाँ मैंने ना टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट किया है, जिससे मुझे ये पता चले कि कितनी प्रोडक्टिविटी रहती है। सो अब चलो यहाँ कंप्लीट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। और यस, पिछले साल इसी दिनों में ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी इसको। सो फाइनली मैंने अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे क्वेश्चंस मतलब जो एक्सरसाइज में होते हैं वो मैं कभी नहीं बनाती थी, बट आज मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। सो ये भी मैंने थोड़े बहुत बना लिए हैं। सो डन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बंद करते हैं, अब चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न करूँगी। फिर अभी बायो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ ना सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर लेती हूँ। क्या बोलते हो आप लोग, सॉल्यूशन के मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए या सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न करना चाहिए? बताओ। सॉल्यूशन के क्वेश्चन ही कर लेती हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। क्या गाइस, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है गाइस। पढ़ने के अलावा जिंदगी में कोई काम नहीं है हमारे। चलो चलेगा, नाश्ता करते हैं। चलेगा, भूख तो लग गया है। क्या खाएगा? और समोसा खाएगा? हाँ खा लेगा, चाय भी पी लेगा। चलो तो गाइस यहाँ मेरा सॉल्यूशन का अप्रोक्स 16 क्वेश्चन मैंने किया। अब मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, अब हम जा रहे हैं चाय पीने। चलो लेके चलते हैं, आज आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। चाय पियेंगे, एक समोसा खाएंगे और वापस आ जाएंगे, फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बाय। यहाँ मैं स्वेटर वेटर पहन के तैयार हो चुकी है। तब तक वो मेरी जो फ्रेंड है वो गई है अपना ड्रेस में लेयरिंग करने, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैंने सुबह से क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ मैंने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। सॉल्यूशंस के हाफ क्वेश्चंस किए हैं, बट उसको आगे कल करूँगी, इसको कंटिन्यू। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पूरा ही हो गया है। अब 2 बच रहा है, सेल साइकिल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दोनों में से मैं एक ही कोई चैप्टर करूँगी और एक कल के लिए रह जाएगा। बट ठीक है, इतना मैंने कर लिया, बहुत है। तैयार हो गया गाइस। गाइस अभी वो रेडी हो रही है। तो 2,000 years later. और थोड़ी देर बाद भी ले लिए, ब्रेक भी ले लिया। आई गेस 1.5 घंटे का, नहीं 2 घंटे हो गए हैं। 6 बजे उठी थी और अभी 8 बज रहे हैं। सो चलो फिर से अब स्टार्ट करते हैं। और सुबह जगी थी तो अब नींद भी आ रही है, तो डिनर करूंगी और फिर सो जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बचा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा है, तो एक चैप्टर बस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को रिवीजन करती हूँ और उसके बाद कंप्लीट करती हूँ आज का सेशन। सो चलो अब फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। और यहाँ फिर से मैंने टाइमर लगा दिया है। और अगर मैं सुबह से देखूँ ना कि मैंने कितने आवर्स की स्टडी करी है, तो अप्रॉक्स 6 आवर 30 मिनट्स की स्टडी हुई है। मतलब 6 आवर 18 मिनट्स हुआ है, तो चलो मैं उसको 30 मिनट्स मतलब कंसिडर कर देती हूँ। तो इस तरह से आप टाइमर लगा के पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और पता चलता है कि आप कितना सही जा रहे हो, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है। आपको लगता है ना कि मैं जितना सोचती हूँ उतना कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ मैंने सेल साइकिल भी कंप्लीट कर लिया और अब बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच रहा है। तो कल सुबह ना अपना सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक करूँगी, फिर आगे का टू डू लिस्ट बनाऊंगी और फिर उसके बाद अपना सेशन करूँगी। सो इस तरह से रहा आज का डे। सो दैट्स हाउ माई डे कंप्लीट्स। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, बाय।